गढ़ी साहब, ये क्या हो गया? जब मंच पर जाते हैं तो इस तरह के भाषण क्यों दिए जाते हैं कि मतलब माइक लेके सर फोड़ दो? क्या बताना क्या चाह रहे थे, कहना क्या चाह रहे थे लोगों से? नहीं हिमांशु भाई, जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया इस देश में प्रभावित की गई है और शक के दायरे में आ गई है, जहां जहां लगातार 3 साल लग रहा है कि सारे लोग, जनता उनको खदेड़ रही है अपने गांव से, अपने मोहल्लों से, वहां वहां ये चुनाव जीत रहे हैं। तो यूपी के हमारे अध्यक्ष महोदय ने कोई गलत बात नहीं की। ये मारना वारना ये मसला राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन योगी जी ने भगवा पहना, उसके लिए उनको किसी ने नहीं रोका। उन्होंने बगैर भगवा छोड़े राजनीति में आ गए, उसके लिए भी किसी, ये व्यक्तिगत मामला होता है। आप किसी को साइंटिस्ट क्या बनाएंगे? आप उनके मकानात नहीं देखे जा रहे, उनके छोटे छोटे झुग्गियां नहीं देख, उनके हाथों में आपके मोबाइल नहीं देखे जा रहे हैं, वो अच्छा कपड़ा पहना हुआ मुसलमान आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप क्या नौकरियां उनको जो है साइंटिस्ट बनाएंगे? आप भैया उनको जीने दीजिए इस मुल्क में, उनको अपने कारोबार जो छोटे मोटे पहले शौकत अली की बात पर थोड़ा सा क्लियर अपनी बात रखिए। जो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भेज दो जो माइक से सर पर मार दें, ऐसा ये क्या है? ये भड़काना नहीं है? नहीं, उन्होंने ये कहा कि आपके कुछ ऐसे विधायक, विधानसभा में मारपीट हुई, सपा बसपा भाजपा 1993-95 की घटना याद हुई होगी, माइक चले, माइक टूटे, ये तमाम हुआ है। तो उन्होंने कहा है उनके शब्दों का चयन हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं वो एकदम सही हैं। अरे आप लोग कैसे डिफेंड कर रहे हैं? अगर कुछ गलत बोला है तो बोलिए गलत बोला है, और वो अगर शौकत अली की जुबान फिसल गई है तो बोलिए शौकत अली की जुबान फिसल गई, गलत बोला उन्होंने, उसमें क्या बड़ी बात है? ये मारना पीटना सिखा रहे हैं, ये तो कितने मतलब लोगों को भड़काने वाली बात है। ये तो उन्होंने नहीं, ये तो उन्होंने कहा विधानसभा में, उन्होंने कहा कि विधानसभा में हमारे विधायक आवाज उठाएंगे। नहीं, इस तरह से उन्होंने कहा, राजीव रियाज जी, आपने जो पूरी रिपोर्ट हमारी चली वो आपने देखी नहीं? उन्होंने कहा कि जो आपको कठमुल्ला बोले माइक से उसके सर पर मार दो। जी देखी मैंने, वो विधानसभा के लिए कहा है उन्होंने कि विधानसभा में कठमुल्ला, आप कैसे किसी को गाली देंगे भाई? आप किसने हक दिया कठमुल्ला बोलने का? कठमुल्ला एक डेरोगेटरी लफ्ज है, आप किसी को अपमानित नहीं कर सकते। सुनिए राजीव जी, आप पहला सवाल तो ये है। अच्छा राजीव जी, मेरी बात सुनिए। पहले मैं चाहता हूं कि आपने कहा कि ये गाली है, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं इसका मतलब बताइए, क्या है इसका मतलब क्या समझे इससे हम, इस शब्द से हम? कठमुल्ला का कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ अपमानित करने के लिए एक लफ्ज गढ़ा गया है। मुल्ला से को कठमुल्ला कैसे कहा जाए, उसको कैसे नीचा दिखाया जाए? मुल्ला एक बहुत पवित्र शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन अगर मुल्ला को कठमुल्ला, उसको नीचा दिखाया जाए तो किस शब्द, वो उसके लिए एक लफ्ज गढ़ा गया कठमुल्ला। तो जिसका इस्तेमाल योगी जी जैसे आदमी कर रहे हैं, इतने बड़े ओहदे पर है, संवैधानिक पद पर है, या शोभा नहीं देता, उनको माफी मांगनी चाहिए, फौरन माफी मांगनी चाहिए। ये गाली है, ठीक है, आपने कहा कि ये गाली है, ठीक है। मोहम्मद फैज खान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल फैज खान साहब, इस शब्द को क्या गाली के तौर पर लेना चाहिए या फिर किसी और तौर पर? आपसे मैं जानना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए भैया, जो अस्पष्ट ज्ञान देता है, भ्रमित ज्ञान देता है, उसे कठमुल्ला कहा जाता है, जिसमें बदलाव की गुंजाइश ना हो कोई। हाँ बिल्कुल। और जो सही ज्ञान देता है वो मुल्ला, इमाम, कारी, बहुत सारे शब्द हैं अच्छे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत ज्ञान देते हैं। फिर वही बात, जो आतंकवाद की ओर ढकेलते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, चिकन नेक काटने की बात करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कहते हैं। इस तरह की विचारधारा को जो प्रसारित करते हैं उन्हें कठमुल्ला कहा जाता है। और इन्हीं कट्टरपंथी लोगों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि भैया इनको छोड़ो और एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेकर आओ, ना कि बाबर की तरह एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर आओ। तो कंप्यूटर आएगा, यानी कि आधुनिक शिक्षा आएगी। इस्लाम भी जिसका समर्थन करता है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान शरीफ का जो पहला शब्द आया, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, यानी कि पढ़ो मुसलमानों, अल्लाह के नाम पर पढ़ो, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक। तो उन्होंने भी पढ़ने का संदेश दिया। योगी आदित्यनाथ जी भी यही करे, मोदी जी भी करे। अब ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसका विरोध करें। अब एक बात और समझना चाहिए, क्या कठमुल्ला शब्द विधानसभा या फिर लोकसभा में असंसदीय शब्द की श्रेणी में है, ये संविधान के विशेषज्ञ बताएंगे। जहां तक भगवा रंग की बात है, मैं पहले भी कहता हूं, मेरा रंग दे बसंती चोला, भगत सिंह जैसे वीरों ने ये गीत गाया और तिरंगे ध्वज में
सबसे ऊपर भगवा रंग है, उसको अपमानित नहीं करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत पहले से संन्यास लिया हुआ है, वो भगवा रंग धारण करते, उनकी तुलना रावण से करना बिल्कुल भी गलत है। जिस तरीके से अच्छा फैज भाई थोड़ा और क्लियर कीजिए, फैज भाई और क्लियर कीजिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो शिक्षित बने, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हम इस राह पर उनको ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये दूसरी कटमुल्लापन वाली राह पर ले जाना चाह रहे हैं। ये एक तरफ से उनकी तरफ से बात कही गई थी, लेकिन दूसरी तरफ जब शौकत अली खान ये बोलते हैं कि माइक से इसके सर पर मार दो, इतने लोग वहां पर पहुंचा दो, 10-15 लोग कि वहां पर माइक, मतलब ये क्या आप हिंसात्मक प्रवृत्ति, मार धाड़ वाली बात, ये क्यों होती है? देखिए 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे जो मनाया गया था, ये उसी विचारधारा के लोग हैं, AIMIM के लोग हैं, जिन्होंने की रजाकारों के साथ भारत के हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की थी। वो तो उस समय हैदराबाद को तोड़ने की कोशिश की थी, और आज केवल ये कह रहे हैं कि माइक से मार देंगे, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 15 मिनट में पुलिस हटा दो, ये सारे बयान, मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं को, ये हिंसात्मक। तुरंत जवाब दीजिए, उसके बाद आगे मेहमानों के पास बढ़ रहा हूं। बताइए राजीव रियाज जी, इन पर प्रतिबंध 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और 10-15 लोग भेज दो जो माइक से सर फोड़ दें, मतलब सर फोड़ना, पुलिस हटा देना, लड़ना, पीटना, इससे आगे बढ़ेंगे। आप पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा है, कहते मुसलमान अच्छे कपड़े पहने। ठीक है, फैज भाई बोलने दीजिए, राजीव आप प्रतापगढ़ी जी को बोलने दीजिए। तलवार चलाने की बात करेंगे, हम क्या यही इन्हीं के लोग कहते हैं जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। ठीक है, आप गालियां देंगे, आप तलवार चलाने की बात करेंगे, आप गालियां की बात करेंगे, हम क्या फुल रसाई आप कहां से बात करें? शिक्षा की बात की, एक मिनट, उन्होंने शिक्षा की बात की, एक मिनट सुनिए, गलत बात नहीं, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी गलत बात नहीं, डाउन कर दियो, मेरी बात सुनिए, तमाम मेरी बात सुनिए, प्रतापगढ़ी जी, बुलडोज कर रहे हैं, प्रतापगढ़ी जी सुनिए, बात सुनिए। उधर शिक्षा की बात हो रही है, वो कह रहे हैं ना कि बच्चों को स्कूल में पहुंचाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, ये काटने पीटने की बात आप कहां से ले आए? ये कहां से इतनी हिंसात्मक प्रवृत्ति आती है, बताइए। अरे भाई, वो पहले बिल्कुल नहीं, मैं हिंसात्मक प्रवृत्ति का विरोध करता हूं। वो पहले ये देखे कि पहले हिंदू के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे तो बाद में देखे, पहले हिंदू के बच्चे साइंटिस्ट बना दें, फिर उनको छोटी मतलब शिक्षा में भी आप हिंदू मुस्लिम ले आए ना, शिक्षा में हिंदू मुस्लिम ले आए ना, शिक्षा में भी हिंदू मुस्लिम ले आए ना, उससे आगे नहीं बढ़ पाते आप। वो भाई है, मुसलमानों को छोड़ते पहले हिंदू को देख ले भैया। सबकी बात होती है ना, सबकी बात होती है। छात्र में, अगर मैं छात्र बोल रहा हूं, प्रतापगढ़ी जी, अगर मैं छात्र बोल रहा हूं, प्रतापगढ़ी जी, अगर मैं छात्र बोल रहा हूं, तो आप उसमें मुस्लिम छात्र को देख रहे हैं, उसमें हिंदू छात्र को देख रहे हैं। नहीं, वो योगी जी ने कहा, उन्हीं का जवाब दे रहा हूं मैं चाहता हूं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जितने सबका प्रोग्रेस हो, सब उन्नति करें, सब आगे। अब अशोक यादव जी एक बात बताइए, चलिए ये तो AIMIM की बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ सभी लोग पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को क्या हो गया। अखिलेश यादव जी अगर सरकार के कहीं कोई कमियों को उठाएं तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी सीधे भगवा पर क्यों आ जाते हैं कि भगवा पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता, रावण सीता का हरण करने भी साधु वेश में आया था, मतलब जितनी भी बात करेंगे सब एक तरफा बात क्यों? देखिए हिमांशु जी, हम लोग जब बच्चे थे तो हमारे मोहल्ले में बहुरूपिया आते थे। बहुरूपिया वो कभी हनुमान जी का रूप धारण करके आता था, कभी काली जी का रूप धारण करके आता था जीभ उब निकाल के, और कभी जो है रावण का रूप धर के आता था। तो हमारी दादी थी, पूछते थे हम लोग, तो बताई नहीं, वो आदमी एक ही है, अलग अलग चोला पहन के आता है, अलग अलग रूप रंग में आता है। यही बात रामायण में भी उल्लेखित है कि चोला बदल के रावण जो है मां सीता का हरण किया। तो चोला बदलने से वो बहुरूपिया जो जिसकी बात मैं कर रहा हूं अपने बचपन की, वो हनुमान जी तो बना नहीं, न चोला पहन के वो रावण बना, न चोला पहन के मां काली बना। वो चोला उसका अलग है, उसका व्यक्तित्व और कृतित्व अलग है। तो वही हमारे राष्ट्रीय जी ने कहा कि चोला पहन लेने से कोई महान नहीं हो सकता। नहीं अशोक यादव जी सुनिए, अशोक यादव जी, जैसे आपने कहा ना चोला, आप चोला बोलिए ठीक है, लेकिन भगवा से क्यों जोड़ देते हैं हर बात को? नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि भगवा चोला भी, अगर भगवा शब्द को आप उसको अलग से मत लीजिए, मैं ये कह रहा हूं अगर कोई व्यक्ति भगवा चोला ही पहन लिया हो और उसके अंदर का कुछ दूसरा इंसान हो, आपने उनका नाम सुना होगा, हरियाणा वाले बाबा राम रहीम का, आपने आसाराम जी का नाम सुना होगा, तो ये लोग भी तो मैं तो जी भी नहीं लगाता उनके, साधु थे। आप जी लगा रहे, मैं तो जी भी नहीं लगाता। मन मत लगाइए, लेकिन एक समय ऐसा था कि करोड़ों अनुयायी थे उनके, लेकिन उनके अंदर का
शैतान के बारे में किसी को पता था? नहीं पता था। जब वो शैतानियत उनकी बाहर आई तो दुनिया धर्म को बदनाम किया तो आज